में वैल्यू स्टोर हो गई है आपके, उसको वेरिएबल को रिटर्न करवा लो, फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करवा लो। समझ लगी सी? हाँ जी भाई, जिस पे मर्जी बनाए, जिस पे आपको इजी हो। अब देखिए मेरे वेरिए इस जेड वेरिएबल में मेरी वैल्यू स्टोर हो गई है आके x+5 की, तो अब मैं इसको रिटर्न करवा लेता हूँ। मैंने इसको रिटर्न करवा दिया। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये z इस वेरिएबल को मैंने प्रिंट करवाना है। ठीक है, इसकी वैल्यू इस फंक्शन के अंदर है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है, फंक्शन को कॉल किया, 1 2 कर लिया। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैंने कॉल किया है, इसमें जी रिटर्न होगा। अब जी को हमें प्रिंट कराना पड़ेगा। बेशक हमें वेरिएबल को देखने के लिए उसको प्रिंट करवाना पड़ता है, तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को प्रिंट करवाऊंगा। पहले मैं डायरेक्ट यूज कर रहा था क्योंकि मैंने ऊपर ही प्रिंट करवाया हुआ था, अब मैं इस फंक्शन को प्रिंट करवाऊंगा। देखें, इस फंक्शन में आके जी की वैल्यू स्टोर होगी और मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। ये देखें, ये हो गया प्रिंट, ये हो गया 3 आंसर आ गया हमारा। समझ लेगी रिटर्न और प्रिंट में क्या डिफरेंस है? यस, फातिमा को समझ लगी, पूरम भाई को भी लगी। ठीक है, आगे चलते हैं, किसी को नहीं लगी तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि आगे से आगे थोड़ा सा मुश्किल होगा ये। ओके, अब हमने टाइप ऑफ फंक्शंस भी पढ़ लिए, हमने फंक्शन सिंपल भी पढ़ लिए, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं एक। हाँ जी खुरम भाई, आमिर भाई, खुरम भाई का माइक अनम्यूट करिएगा। अच्छा उजैर, मेरा ना ये क्वेश्चन है कि अगर जब प्रिंट से भी वही काम हो जाता तो हम रिटर्न क्यों यूज करते हैं? रिटर्न देखो, हम रिटर्न की एक और फंक्शनैलिटी है कि रिटर्न हमारा अगला कोड रिटर्न नहीं करता। ठीक है, वो वहां से हमारा वो कोड खत्म कर देता है। ठीक है, ऐसे ही है। मैंने बताया था कि रिटर्न से आगे अगर आप प्रिंट लिखते हो, वो मुझे लिखने में भी देगा, वैसे मैं देखो डायरेक्ट बाहर आ रहा हूँ कोड से। देखो, प्रिंट, देखो, तो ये मेरा कोड रन नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट जी लिखता हूँ, यहाँ पे प्रिंट जी लिखता हूँ, प्रिंट जी, ठीक है, तो ये देखिए ये भी कोड रन होगा, ये भी रन होगा, ऐसे ही है। लेकिन रिटर्न की वजह से कोड रन नहीं हो रहा था, हम वहां पे ब्रेक कर रहे थे। रिटर्न होता है एक फंक्शन किलर, कि हमें पता होता है कि यहाँ पे हमारा जो रिटर्न हो गया वो हमें आंसर मिल गया है, उसके बाद आपने अगले वाला कोड को रन नहीं करना। लेकिन जब आपकी रिक्वायरमेंट हो कि आपने वो भी, फॉर एग्जाम्पल मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे जी में आंसर स्टोर करवा लिया है, उसको मैं प्रिंट करवा लूँ, फिर मैंने जी पे कुछ और फंक्शनैलिटी भी लगानी है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि जी में ये मेरा वैल्यू यहाँ पे जी में स्टोर होगी। ठीक है, इसको मैं प्रिंट करवा लूंगा कि ये भी मुझे शो हो जाए, ये मुझे शो हो जाए, है ना। फिर मैं चाह रहा हूँ कि जी में क्या, जी में एक और ऐड हो जाए। फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट यूज कर लिया, और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि अब जी में एक और वैल्यू, एक +1 कर देता हूँ जी में। ठीक है, जी इज इक्वल्स टू +1। अब मैं रिटर्न करवा लेता हूँ इसको, रिटर्न जी। तो देखें, तो यहाँ पे मुझे दो आउटपुट देगा, वो प्रिंट जी भी करके देगा कि पहले आपका ये था, फिर मैंने उस पर एक प्लस किया, फिर मैंने आपको रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिटर्न लिख दोगे तो ये फंक्शनैलिटी नहीं होगी, ये फंक्शनैलिटी ये इस पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही है ना। अगर मैं इसको अब रन करूं, देखें, पहले हमारा क्या था, 1 + 2 3 हुआ, यहाँ पे उसने प्रिंट जी कर दिया कि आपका फर्स्ट आउटपुट ये है। और उसके बाद जो दूसरी फंक्शनैलिटी थी वो लगी, उसमें +1 हुआ, फिर उसने रिटर्न सी कर दिया कि ये आपकी इस पे मैंने +1 करके 4 दे दिया। ठीक है, लेकिन रिटर्न के साथ आप ये काम नहीं कर सकते थे, प्रिंट के साथ आप ये काम कर सकते हो, और फंक्शन में हमेशा रिटर्न यूज होता है। उसकी ये भी होती है वजह कि प्रिंट जो होता है वो हमारी मेमोरी ज्यादा यूज करता है पीछे। कैन आई एक्सप्लेन? जी जी, जी जी, आपने एक्सप्लेन करना है तो जरूर करें एक्सप्लेन। आमिर भाई इनको अनम्यूट कर दे, मोहसिन भाई को। हाँ, मोहसिन सिद्दीकी। आमिर भाई। हैंड रेस कर जी दीजिए, मोहसिन फिर भाई, ज्यादा आपको इजी हो अनम्यूट कर दिया जाता है। भाई ने। हाँ जी, हो गए नहीं अभी तक कभी? भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। होगी, अनम्यूट तो हो गया मैं। जी नहीं भाई, बहुत स्लो आ रही है। आवाज आ रही? हेलो। हाँ जी, जी आप आ आ रही रही है।
रिटर्न और प्रिंट में मेजर डिफरेंस ये होता है कि प्रिंट जो है वो जहाँ पे भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे उसने फौरी तौर पे उस पॉइंट पे उसको प्रिंट कर देगा। और रिटर्न जो है हम उस लोकेशन पे जहाँ पे हमने स्पेसिफायर किसी एक पॉइंट पे हमने उसको प्रिंट करवाना है वैल्यू को, तो वहाँ के लिए हम यूज करते हैं रिटर्न। फॉर एग्जांपल हम जो है वो एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं जिसमें हमने यूजर इनपुट लेके उस स्टेटमेंट को दिखाना है कि हमने एक स्टूडेंट है उसकी एज और नेम लिया है वैल्यू फंक्शन के अंदर, और उसको जो है हमने उसकी स्पेसिफाई जगह पर प्रिंट करवाना है कि माय नेम इज, और आगे हमने यूजर से इनपुट लिया है मोहसिन सिद्दीकी एंड माय एज इज 34। तो ये हम अगर रिटर्न करवाएंगे तो वो उस स्पेसिफिक जगह पे प्रिंट कर देगा, और अगर हम प्रिंट कर रहे होंगे तो वो जैसे इनपुट होगी फौरी तौर पे वो उसको प्रिंट कर देगा। ये मेजर डिफरेंस होता है रिटर्न का और प्रिंट का। ठीक हो गया भाई। हाँ आगे चलें, क्लियर हो गया आपको रिटर्न और प्रिंट का? अच्छा जी। उसके बाद आगे आपको ना मैक्सिमम कोड में रिटर्न ही यूज ही होगा, क्योंकि प्रिंट हम नहीं यूज करते होते, हम ज्यादातर रिटर्न ही यूज करते होते हैं मैक्सिमम कोडिंग में। जहाँ पे आप चैट जीपीटी से फंक्शन बना लो, किसी चीज से फंक्शन बना लो, वो रिटर्न ही यूज करेगा। आप लीड कोड पे जाओगे तो वहां पे भी रिटर्न ही आपको लगता है कि रिटर्न ही लगाओ, प्रिंट से नहीं काम होगा। अच्छा, अब हमने आर्गुमेंट्स के बारे में पढ़ा है अभी कि आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं। अब पाइथन में ना फंक्शन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं। एक होते हैं डिफॉल्ट, पोजिशनल, कीवर्ड और वेरिएबल। सबसे पहले हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स अच्छा के मुझे बारे में ये पढ़ते बता हैं कि कि व्हाट इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। जी जी, ओके, पूछे ये पूछे। आर्गुमेंट स्टार्ट करने लगे हैं, मुझे भी तो बता दो। ओके जी डन, जी। करो। ओके जी, राहत भाई पूछे, राहत महमूद। आपने माइक अनम्यूट करवाना है तो आमिर भाई इनका माइक भी अनम्यूट कर दें, राहत भाई का। अच्छा माइक अनम्यूट के लिए ना आप ना प्लीज हैंड का बटन प्रेस कर दिया करें, टाइम ज्यादा। हैंड रेस काफी लोगों को नहीं पता होता राहत हैंड रेस का। नहीं, डन हो जी राहत भाई आपको सलाम अनम्यूट कर दिया भाई। भाई ने। गया। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मैं असल में ना थोड़ा सा भी लेट पहुंचा हूँ। मुझे ना ये रिटर्न में थोड़ा सा ना इशू आ रहा है, तो रिटर्न का मुझे ना समझ नहीं आ रही थी, तो मेरा इस पे जी क्वेश्चन जी था। तो ये जो जी पूछे। रिटर्न हमें वैल्यू देता है, जो भी डाटा हमें देता है, ये जो शख्स फंक्शन कॉल करता है उससे देता है, या ये फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करता है? इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन थी। हमारे देखिए, जो हमारा, अगर मैं आपको ना देखूं, ये देखें रिटर्न हमने यहाँ पे रिटर्न यूज किया था, इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। देखें रिटर्न जी, अगर मैं अपना फंक्शन, अगर मैं यहाँ पे आकर एक वेरिएबल बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया आंसर के नेम से, ठीक है, मैंने आंसर के नेम से वेरिएबल बनाया और इसमें फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, जी जी ऐड और 1 2। तो अब मैं प्रिंट आंसर करता हूँ, देखिए क्या होता है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरा आंसर प्रिंट हो गया। इससे क्या समझ लगी कि हमारी जी की जो आंसर हमारा था वो इसमें आके स्टोर हो गया, इसमें, ठीक है। जी उसको जी मैंने दे दिया एक वेरिएबल के अंदर, उसको मैंने प्रिंट करवा लिया। समझ लगी? आपके जी आंसर जी। का क्वेश्चन का आंसर हो गया जो आप चाह रहे थे। नहीं, असल ते में मेरा रिटर्न हमें, रिटर्न जी जी रिटर्न हमें जो डाटा कुछ, देगा वो जाके स्टोर ये जी कॉल जी, में होता है, या ये जो ऊपर हमने इस फंक्शन वो डिक्लेयर इसमें किया है? जाके स्टोर होगा, ये देखें वो इस फंक्शन के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा आपका आंसर। सही सही, ठीक है, एक्स वाई में। ये देखें इस फंक्शन के अंदर जाके, नहीं नहीं, ये इस ऐड फंक्शन में, देखें ऐड फंक्शन अच्छा। में जाके मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू क्या दी है, देखें इस वेरिएबल की क्या वैल्यू है, ये वैल्यू ना की। जी जी तो ये जो फंक्शन है हमें कुछ रिटर्न कर रहा है, ठीक है, वो रिटर्न किस में जा रहा है, वो आंस के अंदर जा रहा है रिटर्न, ठीक है, फिर मैं आंस को प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक हो, थैंक यू। ओके हो गया भाई? जी जी मैम, जी थैंक यू। वेलकम। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, देखिएगा हमारा अभी आ जाएगा, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, अब हमारा वो आएगा, नन आएगा, प्रिंट जी, क्योंकि ये हमें वैल्यू अब रिटर्न नहीं कर रहा कोई, तो आंस में कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी आके। देखिए नन आ गया। ओके हो गया। अच्छा जी, अब वापस चलते हैं आगे। हम पढ़ने लगे थे टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स। कंट्रोल जी।
सबसे पहले आते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। A default argument is a parameter that assigned to a default value if a value is not provided in the function. Call that. अच्छा, इस चीज को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। अब देखिए हमने फंक्शन जो बनाया है उसमें हमारे कितने पैरामीटर्स हैं? 2 पैरामीटर्स हैं ना। अगर मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ पे और मैं सिर्फ एक पैरामीटर दे देता हूँ, तो अब देखिए क्या होता है। रिक्वायर्ड मिसिंग रन नहीं किया मैंने। ठीक है, जैसे हमने हमें दी मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट कि आपने ऊपर y पैरामीटर बनाया है, आप उस वेरिएबल की वैल्यू तो दो मुझे। आपने सिर्फ x की वैल्यू दे दी है, y की वैल्यू नहीं। उसने बता भी दिया कि आपने y की वैल्यू नहीं दी यहाँ पे। ऐसे ही है, नजर आ रहा है। मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट y। तो जितने आपने ऊपर पैरामीटर बनाने हैं उतना ही लाजमी है कि नीचे आके आप उतने उससे आर्गुमेंट भी दें, क्योंकि आप एम्प्टी वेरिएबल नहीं बना सकते, आपको वेरिएबल को वैल्यू देनी होगी। ऐसे ही है, वरना यहाँ पे वो प्लस किस चीज को करेगा? एक्स के साथ किसको? ऐसे ही है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 1 दिया है, 1 तो एक्स के अंदर स्टोर हो गया, हमने y दिया ही नहीं है। तो हमने उसने हमें एरर दे दिया कि भाई आपने जो ऐड फंक्शन बनाया है उसमें एक पोजीशन आर्गुमेंट के वो रिक्वायर्ड था भी नहीं दिया। उसके बगैर मैं आगे नहीं चल सकता जब तक आप उसको, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी मैं कैसे परफॉर्म कर वैल्यू नहीं देते जिन पे मैंने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। इस चीज की समझ लगी? अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे y को बाई डिफॉल्ट वैल्यू देता हूँ, y इज इक्वल टू 2। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू सिर्फ एक ही दी है, लेकिन y की यहाँ पे मैं 2 डिफाइन कर दिया। अब देखिए क्या होता है, मेरा एरर खत्म हो जाएगा। ओहो,